नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश एम पाटिल, डायरेक्टर प्रीति होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एयरपोर्ट सिटी कॉर्नर तथा प्रोफेसर एंड पीजी एंड पीएचडी का DKM मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद। गत लास्ट 3 वीडियो में हमने जो सीरीज़ हमारी चल रही है अभी, हाउ टू टेक केस टेकिंग का क्या महत्व है, क्या मायने हैं और होम्योपैथिक प्रैक्टिस कैसी की जाए। होम्योपैथिक प्रैक्टिस कैसी की जाए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हम देख रहे हैं पिछले 3 वीडियो में, क्या केस टेकिंग किस तरह से की जानी चाहिए, केस टेकिंग का होम्योपैथी में क्या महत्व है तथा केस टेकिंग कैसी डिटेल्स होनी चाहिए, उसके क्या क्या मुद्दे इंपॉर्टेंट है, केस टेकिंग लेते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें लास्ट 3 वीडियो से हम देख रहे हैं। केस टेकिंग अगर हम डिटेल्स लेते हैं तो आपने आधा केस टेकिंग और डिटेल्स ली तो ये समझ लो कि आपने आधा केस अच्छा कर लिया, पेशेंट को आधा ठीक कर दिया। उसकी 2 वजह है। एक तो केस टेकिंग अगर अच्छी हो गई तो आपके पास उसका डिटेल पोर्ट्रेट आएगा, आपके पास पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री आएगी, आपको पेशेंट के सारे लक्षण समझ में आएंगे, कोई सिम्टम्स आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं और उसके बाद आप बहुत जल्द उस पेशेंट के नज़दीक से मिनिमम के पास जाएंगे। जो पेशेंट की रेमेडी है, जो हमें सिलेक्शन करना है, उसके हम बहुत नज़दीक जाएंगे। इसलिए केस टेकिंग ये डिटेल्स होना और केस टेकिंग थरोली होना मेरा मानना है बहुत ज़रूरी है। और सेकंड बात ये है दोस्तों, क्या फिर केस टेकिंग अगर हम पहली विजिट में अच्छी कर लें, डिटेल कर लें, थरोली ले लें, तो सेकंड विजिट में हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फॉलोअप में हम बहुत जल्द उससे मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉलोअप मेडिसिन दे सकते हैं, या फॉलोअप के अंदर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पेशेंट का करेक्ट इंटरप्रिटेशन अगर हम सिम्टम्स का कर ले तो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द हम सिमिलिमम ढूंढ सकते हैं। इसके अंदर इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स है केस टेकिंग के हमने देखे कि इसमें नेचर ऑफ ऑनसेट पेशेंट क्या है, सिम्टम्स का कॉजेशन क्या है, कॉन्कॉमिटेंस क्या है, एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, से उसके सेंसेशन क्या है, लोकेशन क्या है, मोडालिटीज़ क्या है, इत्यादि डिटेल्स हमें लेना पड़ेगी। कॉन्कॉमिटेंट एसोसिएटेड सिम्टम्स विदाउट फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। पेशेंट को कंटिन्यूस पूछना पड़ेगा, कंटिन्यूस पूछिए कोई और कंप्लेंट है क्या, आप कोई और भूल रहे हो क्या, आपके और कोई सिम्टम्स आप में है क्या, आपको कोई और तकलीफ है क्या। ऐसा अगर आप डिटेल जब तक पूछेंगे, वो जितने सिम्टम्स आपको देगा, बहुत आराम से, शांतता से, दिमाग को स्टेबल रखते हुए आपको ये पेशेंट थरोली केस टेकिंग में सिम्टम्स लेना है। जब हम एक केस टेकिंग में थरोली सिम्टम्स ले लेंगे तो पेशेंट का पोर्ट्रेट बनेगा। इसके बाद हमें जनरलिटीज़ और मेंटल सिम्टम्स की ओर बढ़ना पड़ेगा दोस्तों। अब जनरलिटीज़ में क्या है, फिजिकल जनरल सिम्टम जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है एपेटाइट, थर्स्ट, बॉवेल की हिस्ट्री, स्लीप, पर्सपिरेशन, उसके पेशेंट की लाइकिंग, डिसलाइकिंग, उसकी मेंस्ट्रुएशन, अगर वो लेडी पेशेंट है तो उसके मेंस्ट्रुएशन के बारे में, मेंस्ट्रुएशन कितने दिन में आती है, वो कब आती है, फ्लो कैसा है, उसमें क्लॉट्स है या नहीं है, कलर है क्या, उसके अंदर उसके कोई स्मेल है क्या, उसके साथ कोई लिकोरिया है क्या, पेशेंट की सारी जनरल, फीमेल की भी बहुत सारी डिटेल्स आपको मेंस्ट्रुएशन की हिस्ट्री लेना पड़ेगी। उसको थर्स्ट कैसी है, थर्स्टलेस है या थर्स्टी है, थर्स्ट में उसका टाइप्स क्या है, अनक्वेंचेबल थर्स्ट है क्या, उसको स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ थर्स्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेडिसिन डिपेंड होगा। हमें अगर थर्स्टी मेडिसिन है तो थर्स्ट है तो थर्स्टी लेना होगा, थर्स्टलेस है तो थर्स्टलेस लेना होगा, हेल्प करेगा, लेना होगा। यानी वो बहुत ज़रूरी नहीं है कि सिम्टम्स पे से हम मेडिसिन सेलेक्ट करें, लेकिन यह आपको एक तरह का एक इंडिकेशन देगा, हेल्प देगा और वो पेशेंट के नज़दीक जाने के लिए, यानी उसके रिमेडी, सिलेक्शन ऑफ रिमेडी की तरफ जाने के लिए आपको नज़दीक जाने के लिए मदद करेगा। मेंटल जनरल सिम्टम्स से आप जब उससे बात करोगे, आपको उसका मेंटल सिम्टम्स के बारे में जब पूछोगे, तब आप उसके हावभाव से, उसके बिहेवियर से, उसके वेज ऑफ टॉकिंग से आप उसके बहुत से मेंटल सिम्टम्स ले सकते हैं। उसके बात करने का जो तरीका है, वो हरीडली बोलता है क्या, वो बहुत स्लो बात करता है क्या, वो थोड़े से आप उससे 1-2 बार रिपीट क्वेश्चन करने से इरिटेट होता है क्या, या उसके साथ कोई रिलेटिव्स आया है उसने बीच में बोल दिया तो उसके साथ वो बिहेवियर कैसा करता है। बहुत बार पेशेंट देखते हैं हम दोस्तों, उनके मियाँ बीवी के झगड़े हमारे क्लिनिक में शुरू हो जाते हैं।
उसके बीच में मिसेज ने उसके बीच में बोल दिया या उसके पति ने उसके बीच में बोल दिया तो उसको अच्छा नहीं लगता, या उसके बच्चे ने कुछ थोड़ा भी बीच में बोल दिया तो तब उसको थप्पड़ मार देते, पेशेंट उसको थप्पड़ मार देगा। फिर कोई पेशेंट ऐसे है जो बहुत खरीदले बात करेंगे, बहुत फास्ट बात करेंगे आपके सामने, या बहुत स्लो बात करेंगे। आपको दिखेगा उसके बिहेवियर से, आपको दिखेगा उसके बिहेवियर में, आपको दिखेगा कि वो डर्टी है, वो डर्टी रहता है, उसकी शेविंग नहीं की है, उसने स्नान नहीं किया है, उसको अच्छा लगता है ऐसा ही रहना। तो ये सारी चीज़ें से आप बहुत कीन ऑब्जर्वेशन जब आप करोगे, जब आप देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि पेशेंट का ये मेडिसिन, उसके बिहेवियर पे समझ में आएगा। वो बहुत पेशेंट हम देखते हैं बैठेंगे तो एक जगह नहीं बैठते, उसके पैर हिलते रहेंगे, वो कांस्टेंट पैरों को हिलाते रहेंगे, बात करते हुए उनका पैर हिलेगा। कोई पेशेंट बार बार हाथ करेंगे, हाथ हिलाएंगे। कोई पेशेंट उनके मिसेज के पास या पति के पास गुस्से से न देखेंगे तुरंत। ये सारी चीज़ें जो बिहेवियर है पेशेंट का, उसको ऑब्जर्व करिए दोस्तों। तो आपको उसके पेशेंट के बहुत नज़दीक जाने के लिए आपको उसके सिम्टम्स मेडिसिन के लिए मदद होगी। अगर आप केन रेपर्टरी देखते हो, केन रेपर्टरी की डिटेल स्टडी करो दोस्तों। मेरा ऐसा मानना है कि केन रेपर्टरी के सारे चैप्टर्स हम थरोली देख ले, उसके सिम्टम्स, उनकी मॉडलिटीज़, उसके अंदर जितने जितने जो सिम्टम दिए हैं उसको अगर अच्छे से पढ़ ले, उनका अवलोकन कर ले, उनकी इंटरप्रिटेशन कर ले उस सिम्टम्स का, और उनका मीनिंग देख ले हमारे अपने लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज है। आप हिंदी में देख ले, मराठी में देख ले, कन्नड़म में देख ले, तेलुगु में देख ले, आप उर्दू में देख ले, जहाँ पर भी आपको लगता है, जिस भाषा में आपको बहुत ईजी है, उस लैंग्वेज में आप उसका मीनिंग देख ले दोस्तों। तो आपको केस टेकिंग लेते हुए, अगर आप केंट के रेपर्टरी सेक्शन देख ले, रेपर्टरी के रूब्रिक्स देख ले, तो आपको केस टेकिंग लेना बहुत आसान होगा दोस्तों। केंट रेपर्टरी के मेंटल सिम्टम्स पे स्ट्रेस दीजिए, माइंड सेक्शन देखिए, ये सारे रूब्रिक आपको, मैं तो मानना है कि आपको एकदम अवगत होना चाहिए, तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। नो डाउट मटेरिया मेडिका ये मेन है, जिसका मटेरिया मेडिका अच्छा है, जिसका मटेरिया मेडिका की थरोली स्टडी है, उसका नॉलेज अच्छा है, वो डीप पढ़ता है, डीप स्टडी करेगा, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बहुत इमीडिएट आपको स्ट्रक होगा। लेकिन रेपर्टरी भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, आप उसका भी यूज़ करिए। और मेरा मानना है कि नए प्रैक्टिशनर को तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस पेशेंट की आप केस टेकिंग लेंगे, जिस भी पेशेंट को आप देखेंगे केस टेकिंग लेंगे, थरोली होगी, तो आप उसको एक बार रेपर्टराइज करिए, इंटरप्रिटेशन करिए। केंट रेपर्टरी है, बोनी हुसैन रेपर्टरी है, बहुत, ये दोनों तीनों रेपर्टरीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका अगर आप डिटेल स्टडी कर ले, थरोली पढ़ ले, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और प्रैक्टिस में आपको बहुत यूज़ होगा। और मेंटल सिम्टम्स खास तौर पर आप उसको देख ले, उसका इंटरप्रिटेशन कर ले, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ दोस्तों, जैसा पेशेंट वीप्स इजीली व्हेन नरेटिंग हर सिम्टम्स, देखेंगे आप जब भी आप केस टेकिंग करेंगे, पेशेंट रोता रहेगा, या लेडी रहेगी तो वो तुरंत रो देगी सिम्टम बोलते हुए ही। तो ये जो हम सिम्टम्स है, हमें ख्याल में आएगा इसमें कौन कौन से मेडिसिन है। अब हम देखा है, पढ़ा है मटेरिया मेडिका में कि पल्सेटिला का पेशेंट ऑलवेज वीप्स व्हेन नरेटिंग हर सिम्टम्स, वो रोता है, वो पेशेंट सिम्टम बोलते हुए रोगा, तो ये बहुत ज़रूरी है पेशेंट। ये मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये मेरे प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है। ये वीडियो में जो दे रहा हूँ, ये बुक्स में नहीं पढ़ा, बुक्स में तो आपको मिलेगा ही, लेकिन मैंने अपने 30 साल का एक्सपीरियंस मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो ये बहुत ऑब्जर्वेशन आपको ज़रूरी है। ये जो है पर्सनल हिस्ट्री आप जब लेंगे, उसके बारे में आप पूछिए, उसकी शादी के बारे में पूछिए, उसके बारे में पूछिए, कहीं उसका लव अफेक्शन था क्या, कोई हो सकता है कि उसका पहले लव अफेक्शन हुआ, वो लड़की से वो शादी नहीं कर पाया, या हो सकता है वो लड़की उसे छोड़ के चली गई, या कुछ किसी को डिसअपॉइंटिंग इन लव हो गया। हमने पढ़ा है मटेरिया मेडिका में, ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स दिए हैं। तो जब हम ये सारे सिम्टम्स देंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे, उसकी पर्सनल हिस्ट्री लेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उससे कोई लंबी बीमारी हुई है क्या, पास्ट हिस्ट्री लीजिए आप उसकी कोई लंबी बीमारी है, उसको कोई पीछे हो गई, जॉन्डिस हो गया, उसको कोई स्किन कंप्लेंट्स हो गई, कोई स्किन कंप्लेंट्स उसकी सप्रेस हो गई, कोई ऑइंटमेंट से सप्रेस हो गई। हमने पढ़ा है, फिलोसॉफी में पढ़ा है, ज्ञानम में पढ़ा है कि सप्रेशन ऑफ मैनी स्किन कंप्लेंट्स कॉजेस क्रॉनिक कंप्लेंट्स डिसीजेस, और बहुत उससे बहुत ज़्यादा बढ़कर सिम्टम्स आपको पैदा होंगे। वो स्किन सिम्टम्स आपका सप्रेस हो जाएगा, लेकिन वो लीड्स करेगा अस्थमा को, रोमेटिज्म को, बहुत सारे सिम्टम्स को लीड्स करेगा, मेंटल सिम्टम्स को लीड्स करेगा। और हम देखते भी हैं, प्रैक्टिस में मैंने अनुभव किया है कि जब भी हम पेशेंट को उसके थरोली केस टेकिंग से हम ट्रीट करते हैं, तो वो पेशेंट का जो पास्ट हिस्ट्री का कंप्लेंट है वो रिअपियर हो जाता है, वो आ जाता है, बाहर आता है। तो
ये आपको देखना पड़ेगा, पेशेंट को समझाना पड़ेगा केस टेकिंग में ही कि भाई हो सकता है तेरी पास्ट हिस्ट्री पास्ट कंप्लेंट वापस, पेशेंट डर जाएगा कि भाई मेरा तो एक्जिमा, डॉक्टर ने एक पेशेंट डॉक्टर के पास हमें एक कंप्लेंट लेके गए, डॉक्टर ने दूसरी कंप्लेंट खड़ी कर दिया, या तो डॉक्टर को हमें दूसरी कंप्लेंट्स खड़े हो गई, वो पैनिक होगा, वो डरेगा, उसे मालूम नहीं है कि आपका सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है। तो आप उसे समझाइए, आप उसको पहले ही चर्चा करिए, आप उसके 1-2 विजिट में उसको होम्योपैथिक सब्जेक्ट के बारे में बताइए, होम्योपैथिक फिलॉसफी के बारे में बताइए, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप डिटेल में जाएंगे तो उसके लिए कोई काम का नहीं, वो फिर बोर हो जाएगा, पेशेंट को अच्छा नहीं लगेगा, डॉक्टर बहुत कोई बातें फिलॉसफी लेके बैठ जाता है। इसलिए उसको थोड़ा सा कम इसमें लैंग्वेज में, कम वर्ड में आप उसे अपनी थ्योरी समझा दीजिए। तो जब तक आप उसे अपनी थ्योरी समझाएंगे नहीं, मेडिसिन का ऑप्शन समझाएंगे नहीं, मेडिसिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन समझाएंगे नहीं, फॉलोअप कब समझाएंगे नहीं, तो उसे कैसा समझ में आएगा दोस्तों। उसे समझाना पड़ेगा, तो पेशेंट को पता चलेगा कि हम होम्योपैथी ले रहे हैं, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन कैसे काम करती है, इसमें केस टेकिंग का क्या महत्व है, हमें डॉक्टर से क्या चीज़ें बताना चाहिए, डॉक्टर को थोरोली केस टेकिंग देना पड़ेगी, ये सारी चीज़ें बताएगा। उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछिए दोस्तों, क्या उसके फैमिली में कोई क्रॉनिक कंप्लेंट्स हैं, कोई डायबिटिक कंप्लेंट्स है, रोमेटिक कंप्लेंट्स है, उसकी फैमिली हिस्ट्री में है, ल्यूकोडर्मा की हिस्ट्री है, स्किन कंप्लेंट्स की हिस्ट्री है, पूछिए उससे आप, उससे आपको बहुत मदद होगी। हम पढ़ा है क्रॉनिक डिसीजेस में, हमने पढ़ा है माइजम्स में, ये सारी चीज़ें हमने फिलोसॉफी पढ़ते हुए, माइजम्स पढ़ते हुए, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन पढ़ते हुए सारी सीखी है, और सीखना भी पड़ेगी दोस्तों। पढ़िए आप, नए प्रैक्टिशनर को तो मेरा यह है कि आप रोज़ 1-आधा-पौन घंटा दीजिए, 40-45 मिनट दीजिए, उसमें आप कुछ देर ऑर्गेनल को दीजिए, कुछ समय आप मटेरियल मेडिकल को दीजिए, कुछ समय रेपर्टरी को समझिए। जब हम थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे दोस्तों, नए प्रैक्टिशनर, नए स्टूडेंट, मेरे जितने दोस्त हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मैं यही मेरी गुजारिश रहेगी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इससे पढ़िए, पढ़ाई करिए, डिटेल्स देखिए, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हम नॉलेज अपडेट नहीं करेंगे। जब तक हम कॉलेज में हमने पढ़ लिए दोस्तों, 4.5 साल आपको हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, एज ए प्रोफेसर मैंने भी आपको पढ़ा है, और मैं पढ़ा रहा भी, आज भी पढ़ा रहा हूँ। मैं पीजी के मेरे स्टूडेंट है, अभी मेरा जो पीजी बच्चे स्टूडेंट मेरे अंडर में है, जिनका मैं गाइड हूँ, पीएचडी का गाइड हूँ, मैं उन्हें भी यही बताता हूँ, भले ही आप पीजी कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, आप डेली से आप पढ़िए, सिलेबस के अलावा भी आपको पढ़ना है, आपको देखना है, आपको मेडिसिन भी जानना है, नॉलेज ऑफ डिसीज़ भी जानना है। आप पढ़िए, आपको जब तक वो डिसीज़ की मालूमात नहीं होगी, जॉन्डिस क्या है, डायबिटीज़ क्या है, क्रोमेटिज्म क्या है, बहुत सारी चीज़ें कि आपको जब तक पता नहीं चलेगा, उनके पॉजिटिव फैक्टर्स पता नहीं चलेंगे, ऑफसेट पता नहीं चलेगा, उनका क्या उसका आगे का फ्यूचर है आपको पता नहीं चलेगा, तो आप कैसा समझोगे दोस्तों। आपको नॉलेज हर चीज़ में होना चाहिए। मैंने तो मेरे दोस्तों को मेरे स्टूडेंट्स को ये भी कहता हूँ कि आप नॉलेज लीजिए, मेडिसिन का भी, एलोपैथिक मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल की भी नॉलेज लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से मेडिसिन से क्या होता है, एलोपैथी की भी क्या ड्रग है, उसके क्या इफेक्ट्स है बॉडी में, उसके क्या मेडिसिन से हम कैसा, कौन सी ड्रग सप्रेस करती है, कौन सी ड्रग क्या करती है, तो हम हमारी मेडिसिन अच्छी दे सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए हमें थरोली सारी चीज़ें जानना पड़ेगी। तो ये केस टेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और उसको डायबिटीज़ है क्या, उसकी कैंसरस हिस्ट्री क्या, उसकी फैमिली में कैंसर था क्या, इस तरह के बारे में आप डिटेल लोगे तो आपको समझेगा दोस्तों। आपको उसकी पर्सनल हिस्ट्री से पता चलेगा, फैमिली हिस्ट्री से पता चलेगा, क्रॉनिक कंप्लेंट्स की हिस्ट्री से आपको पता चलेगा। और जनरल एग्जामिनेशन आपको करना पड़ेगी दोस्तों। पेशेंट को जनरल एग्जामिनेशन आप करिए, उसकी पल्स देखिए, उसकी ब्लड प्रेशर देखिए, उससे 2 फायदे होते हैं, क्योंकि पेशेंट एक साइकोलॉजी पेशेंट की होती है। हम सिर्फ केस टेकिंग ले लेंगे, पेशेंट को रेमेडी सिलेक्ट कर देंगे, दे देंगे, तो पेशेंट को लगेगा कि दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट मुझे कहते हैं, तो मैं वो डॉक्टर के पास गया, उसने बताया कि डॉक्टर साहब उसने मुझे चेक ही नहीं किया। उसके पता कैसे चलेगा सिर्फ मेरे से बोलने से, मेरे लंग्स में क्या हो रहा है, मेरा हार्ट में क्या है, मेरा बीपी कितना है, मेरा पल्स कितनी है, मेरा रेस्पिरेटर रेट कितना है, क्या पता चलेगा डॉक्टर को। पेशेंट को भी मानना, पेशेंट का ये मानना होता है, उसकी साइकोलॉजी होती है दोस्तों। तो आप उसकी साइकोलॉजी को समझिए, उसके पेशेंट को जब आप हाथ लगाओगे, उसकी पल्स देखोगे, उसकी ब्लड प्रेशर देखोगे, उसके चेस्ट देखोगे दोस्तों, तो वो मेंटली भी सेटिस्फाइड होगा। और 2 तरीके से हम जानते हैं कि 2 तरीके पेशेंट को ट्रीट करने हैं। एक तो हम उसके साथ बात करके, उससे अच्छा बिहेवियर करके, उसकी सारी चीज़ें जानकर, उसकी जनरल एग्जामिनेशन करके, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करके हम उसको मेंटली सेटिस्फाइड कर सकते हैं। आधा पेशेंट अच्छा हो जाएगा दोस्तों। जब हम उससे पूछते हैं उसकी पर्सनल हिस्ट्री के बारे में, उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में, तो उसे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, वो आपसे अटैच हुआ।
वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों, वो आपसे कनेक्ट होगा दोस्तों, और जब वो कनेक्ट होगा तो आप उसकी ट्रीटमेंट कर सकोगे दोस्तों। और पेशेंट से हमें कनेक्ट होना पड़ेगा, उसके माइंड से कनेक्ट होना पड़ेगा, उसके हार्ट से कनेक्ट होना पड़ेगा, उसके सिम्टम से कनेक्ट होना पड़ेगा, तो ही हम उसे देख सकते हैं दोस्तों, उसे अच्छी सी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसलिए उसका सारा एग्जामिनेशन भी कीजिए, कार्डियोवैस्कुलर देखिए, रेस्पिरेटरी देखिए, उसका सारी चीज़ें देखिए दोस्तों, फिर तो ही हम दो चीज़ें समझ पाएंगे और हमें मदद होगी। एक तो डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़ भी होगा और डायग्नोसिस ऑफ मेडिसिन भी होगा दोस्तों। और नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन भी देखना होगी। हम जानते हैं लीन थीन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अलग मेडिसिन है, फैटी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अलग मेडिसिन है, बहुत सारे, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र हमारे अगले वीडियो में करूँगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें दोस्तों इससे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मिलेगी। डीप एक्टिंग ड्रग हम सिलेक्ट करेंगे, माइजोमेटिक देखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि पेशेंट के पीछे कौन सा माइजम्स काम कर रहा है। सोरा है तो सोरिक मेडिसिन है, साइकोटिक है तो साइकोटिक मेडिसिन है, सिपिलिटिक है तो सिपिलिटिक मेडिसिन है, थ्री माइजोमेटिक है तो आपको थ्री माइजोमेटिक ड्रग है, सोरा साइकोटिक है, साइकोटिक सोरा साइकोटिक है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें समझ नहीं होगी। हमें मालूम है सोरा तो सब डिसीज की जन्म मदर है, लेकिन सोरिक मेडिसिन के अलावा भी उस पेशेंट को और क्या है क्रॉनिक में, उसका साइकोटिक माइजम्स आ रहा है क्या, उसका सिपिलिटिक माइजम्स आ रहा है क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हम माइजोमेटिक स्टडी करेंगे, माइजोमेटिक मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हम सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ हमें देखना पड़ेगा क्या फिर उसको अगर हम एक मेडिसिन देते हैं एक्यूट कंप्लेंट्स के लिए, फिर उसको क्रॉनिक क्या है, उसकी फॉलोअप मेडिसिन क्या है, उसकी फॉलोअप मेडिसिन क्या है, उसकी फॉलोज वेल मेडिसिन क्या है, कौन सी मेडिसिन इनिमिकल है, कौन सी मेडिसिन का एंटीडोट है, ये भी चीज़ें हमें समझना पड़ेगी। इसका एक चार्ट बनाइए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमें ध्यान में रखे। डॉक्टर है आप, प्रैक्टिशनर हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके दिमाग में हर चीज़ हो, उससे कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, शर्मने की ज़रूरत नहीं है। चार्ट बनाइए, एक सामने रखिए दोस्तों, बाजू में लगा के रखिए आपके क्लिनिक में, और उसमें देख लीजिए 2 मिनट में मैंने ड्रग दिया है, इसका क्या एंटीडोट है, इसका क्या एनिमिकल है, इसका कौन सा फॉलोज है, मेडिसिन की कौन सी क्रॉनिक मेडिसिन है, इसका कौन सा सोरिक मेडिसिन है, साइकोटिक कौन सा है, सिपिलिटिक कौन सा है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग। एक चार्ट बनाइए, डायरी बनाइए, एक फाइल बनाइए, उसमें सारी चीज़ों का स्टडी करिए। आप जब लिखोगे तो आपका स्टडी भी होगा, पढ़ाई होगी, और साथ ही साथ हमें जब याद भी होगा तो हम देख सकते हैं दोस्तों। मैं आज भी नोट्स लिखता हूँ, देखता हूँ, लिखता हूँ, फाइल बनी है मेरे पास आज भी। मैं बहुत सारे वीडियो देखता हूँ, हमारे अपने सीनियर की वीडियो देखिए, सुनिए उनको, मैं बहुत सारे वीडियो देखता हूँ दोस्तों। हम सारे लोग हैं, प्रफुल्ल विजय करके देखें, राजेश शंकरन जी के देखिए, बहुत सारे लोगों के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 5-50 लोग हैं जिन्हें मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। आज भी मेरे अपने 35 साल हो गए, मैं टीचिंग लाइन में आके 30 साल हो गए दोस्तों, लेकिन ये सारे होने के बाद भी हमें पढ़ना पड़ेगा। हम हमेशा स्टूडेंट रहेंगे, हर केस आपको पढ़ाएगी, हर नई केस आपको नया नॉलेज देगी दोस्तों, डिटेल्स देगी आपको, आप पढ़ाई करो आपको। तो दोस्तों हमने आज का वीडियो देखा, हमने सुना केस टेकिंग के मायने क्या है, केस टेकिंग के क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। मैं बार बार हर वीडियो में बहुत सारी बातें दोहरा रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि आपके दिमाग में बैठे, आपको समझे और समझ लीजिए आप। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में और आगे बढ़ेंगे, यही सब्जेक्ट को लेके बढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे हम जाएंगे आगे, बहुत सारी चीज़ें मैं समझ रहा हूँ कि आपको मैं क्लियर करूँगा, बताऊँगा दोस्तों, और आपको उसमें आपको उससे फ़ायदा होगा, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन के लिए फ़ायदा होगा, नॉलेज ऑफ डिसीज़ के लिए फ़ायदा होगा, और हम जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक से मिनिमम के जा सकेंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक करिए। आपको अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपको मेरी विनती है आप सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मेरे नोटिफिकेशन आपको आएंगे, अगले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। मेरा कोशिश यही है कि मैं जल्द से जल्द आप तक पहुँचूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ, और उन्हें क्लियर करूँ या हाउ टू प्रैक्टिस होम्योपैथी, कैसी प्रैक्टिस करना चाहिए, हाउ टू प्रैक्टिस होम्योपैथी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।